मॉर्निंग। मैंने अपने पहले वीडियो में आपको पढ़ाया हाउ इज डीएनए मटेरियल पैक्ड। आपने उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया होगा और आपको समझ आ गया होगा। चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ और जिसको आप पूरा देखेंगे और फिर लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। चलिए वो क्या है इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक कि सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, कि एक्चुअली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट व्हाट इज फिजिकली ट्रांसफर्ड। तो इसकी बहुत सर्च हुई। बहुत सारे लोग कहते थे कि क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल में प्रोटीन जो है वो किस टाइप की है, एक टाइप की है, तो प्रोटीन इज अ जेनेटिक मटेरियल। बट मेनी साइंटिस्ट यूज्ड टू से कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो देयर वाज सो मच ऑफ द कंफ्यूजन। तो किसने बहुत सारी डिस्कवरी हुई। तो लेट्स सी, वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल में क्या है। द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, whether it is a protein or it is a DNA or it is a RNA or it is something else। देखो, जब किसने, मेंडल ने डिस्कवरी करी, उसके बाद मॉर्गन ने, सटन एंड बोवेरी ने, बहुत सारी लिंकेज की डिस्कवरी हुई। तो जब ये सारी डिस्कवरी हुई, इसके बाद में द सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल हैज बिकम लिटिल नैरो। एक आइडिया मिल गया कि जीन्स जो हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम के ऊपर। और आपने जान लिया कि क्रोमोसोम क्या है, मेड अप ऑफ क्रोमेटिड। मैंने आपको बताया कि क्रोमेटिड इज मेड अप ऑफ व्हाट, बेसिकली 40% डीएनए एंड रेस्ट इज प्रोटीन। अब इन प्रोटीन और डीएनए में कौन जेनेटिक मटेरियल है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करा किसने, 1928 में। किसने, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। आज मैं आपको फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट कराऊंगी। दिस एक्सपेरिमेंट इज डन बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है। दिस इज अ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ। दिस इज एक्सपेरिमेंट, वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। दिस इज इन सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब इस फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किस ऑर्गेनिज्म के ऊपर किया। He has chosen what? Streptococcus। Streptococcus क्या है, आपको पता चल गया होगा नाम से ही, Streptococcus। This is Streptococcus। Streptococcus क्या है, बैक्टीरिया which are round shape and found in chain। पढ़ा ना, Streptococcus pneumoniae। This is pneumoniae is a species। This is Streptococcus pneumoniae। और Streptococcus इसलिए हम कहते हैं इसको क्योंकि they are found in chain and coccus because of their round shape। And the Streptococcus pneumoniae is responsible for cause of pneumonia। अब देखो उसने ये क्यों चूज करा, Streptococcus pneumoniae, बिकॉज एक ये फिनोटाइपिक अपीयरेंस देता है। जहां पे ये बैक्टीरिया जाएगा, जहां पे ये इन्फेक्शन कॉज करेगा, वहां उसको
निमोनिया हो जाएगा। ठीक है, अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स। इसके हमारे क्या हैं, 2 स्ट्रेन्स। वन इज कॉल्ड एस स्ट्रेन and other is what, R strain. S strain and R strain. What is meant by S? The outer surface of those streptococcus is what, smooth. इसकी outer surface क्या है, smooth है, and this is smooth because of the presence of a polysaccharide, और जिसकी वजह से इसकी outer surface क्या है, smooth, और smooth की वजह से इसके लिए हमने क्या यूज करा, S. Those strains of streptococcus which have smooth surface are what, pathogenic. ये क्या है, pathogenic हैं, can cause infection and create the disease pneumonia. Fine. And there is another kind, that is the R strain, whose outer surface is rough. जिसकी outer surface क्या है, rough है, because polysaccharide is absent. And these type of the strains, this stands for rough. इसकी outer surface क्या है, rough surface, और rough surface होने की वजह से actually आप डिफेंस मैकेनिज्म में पढ़ोगे कि जो सरफेस प्रोटीन होती है या सरफेस मॉलिक्यूल है, दैट इज अ एंटीजन, तो इसमें वो एंटीजन एब्सेंट है, तो बिकॉज इसके पास एंटीजन एब्सेंट है, तो दिस इज व्हाट, नॉन पैथोजेनिक. तो अगर इसका, दिस इज नॉन पैथोजेनिक, अगर इसका इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो क्या नहीं करेगा, निमोनिया नहीं करेगा. इन केस ऑफ व्हाट, मैमल्स, मैमल में निमोनिया नहीं करेगा. सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर. आपने नोट भी कर लिया होगा, है ना. जल्दी से फटाफट आप लोग नोट भी कीजिएगा और मेक प्रॉपर नोट्स फॉर दिस. चलिए, तो स्ट्रेप्टोकोकस एक बार रिवाइज करती हूँ. have two different type of strains, S strains and R strains. S has a smooth surface because of the presence of what, polysaccharide. polysaccharide की वजह से इसकी outer surface smooth है. इसकी वजह से this is what, pathogenic, can cause a disease pneumonia. Rough में this polysaccharide is absent and it cannot cause disease and it is what, non-pathogenic. अब हम आगे पढ़ते हैं कि what is the experiment. अब हमने ये पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक क्यों सेलेक्ट करा एक्सपेरिमेंट में. एक्चुअली फ्रेडरिक ग्रिफिथ क्या देखना चाहते थे. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट. तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि व्हाट ही डिड, S strain, he injected in the body of a mice. एक माइस की बॉडी में उसने इसको क्या करा, इंजेक्ट करा. And when he injected this in the body of mice, this mice died. ये माइस क्या हो गया, डाई हो गया. Why? Because of what, pneumonia. Second time he took R strain and injected in the body of another mice. देखिए, आप माइस बनाना भी सीख लो साथ साथ. In the body of mice, and mice was healthy.
mice was healthy, mice did not die. Healthy means मोटा नहीं हो गया, disease free. Next time what he did, he took S strain को heated and killed. Heated and killed, again injected in the body of a mice. So this time what happened, this poor mice, this mice again was healthy, mice was healthy. इसको क्या करा, एस्ट्रेन को heated and killed. Fourth time, this was number 1, 2, 3 and 4. Next time he did what, R strain, he took R strain plus S, which was heated and killed and injected in the body of mice, and this mice got died. So this was the experiment. अब experiment में आपको mice याद नहीं करना है, you have to learn. अब देखो, in first case very easy to understand, because S क्या है, pathogenic. तो pathogenic ने क्या करा, इसको निमोनिया कर दिया और ये die हो गया. This was non-pathogenic, so did not die. अब इसको क्या करा, heat and kill. Again mice was healthy because वो मर गया था. Fourth time जब R strain को S के साथ heat और kill करके mix कर दिया, then also mice died. There is a big question, why? ऐसा क्यों हुआ? तो फेडरिक ग्रिफिथ ने इसका एक एक्सप्लेनेशन दिया. What did he explained? कि एक्चुअल में क्या हुआ होगा? What did he explain? He said, in fourth case we have to learn basically now why mice got died over here. यहाँ पर mice क्यों मर गया? Why this mice was suffering with pneumonia? तो फेडरिक ग्रिफिथ has given an explanation. उसने एक explanation दिया. He said कि R strain, कौन से strain? R strain got transformed हो गया, इसमें transformation हो गया. R strain got transformed, R strain got changed due to the presence of S strain. उसने कहा कि S ने R को चेंज कर दिया. कैसे चेंज कर दिया? कि R strain कैसे हैं आपके? What? Has a rough surface. The presence of S की presence ने R की surface को क्या कर दिया? Smooth कर दिया. और वो R non-pathogenic से pathogenic बन गया. R has changed. R जो है has changed. R got changed. कैसे change हुआ? From non-pathogenic से किस में change हो गया? Pathogenic में change हो गया. He said कि this is a transforming principle. उसने कहा कि ये एक transforming principle है. But he has not given any explanation. This is transformation. He said एक transformation हुआ क्योंकि R का genetic material कहाँ चला गया? S में. He said
R has changed from non-pathogenic to pathogenic due to transfer of genetic material. किसकी वजह से? Due to transfer of genetic material. And to this he has given the name as transformation. But he has not given any biochemical explanation to this. तो बहुत सारे लोगों ने उसकी बात को नहीं माना. Because what is required? A biochemical explanation is required. और biochemical explanation कैसे मिल सकता है? Cytological study से. So एक और बहुत important question, कभी कभी आपको सिर्फ एग्जाम में पूछते हैं कि who has given biochemical explanation of transforming principle. ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया फेडरिक ग्रिफ्थ ने, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं करा. उसका बायोकेमिकल एक्सप्लेनेशन इज गिवन बाय अनदर ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट. तो आपको ये चीज बहुत ध्यान से पढ़नी है कि हु हैज गिवन बायोकेमिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. सबसे पहले तो ये क्या है? दिस इज biochemical explanation of transforming principle. Transforming principle. I hope I made myself very clear. ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हमारा किसने दिया? फेडरिक ग्रिफिथ ने. कि R स्ट्रेन से में S का जेनेटिक मटेरियल आ गया और उसने उसको बदल दिया, चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, लेकिन उसने उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया. सो देयर इज अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट कॉल्ड ओसवाल्ड एवरी. आपको ये सारे साइंटिस्ट के नेम लर्न करने हैं. This is Oswald Avery. Then you have Colin MacLeod. This is Colin MacLeod. Colin MacLeod. Then you have MC Carte. So these three scientists together has given biochemical explanation of the principle. They repeated the same experiment in vitro. उन्होंने इस experiment को क्या करा? Repeat करा in vitro, in their laboratory. They repeated this experiment in vitro, not on the mice. They took R strain and S strain. उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को क्या करा? In vitro. And what they did, that they have purified. They repeated the experiment in vitro. They purified what? Protein. They purified protein, DNA and RNA from S plus S heated and killed plus R. उन्होंने किसमें से? R प्लस S, जो कि आपका क्या था? हीटेड एंड किल्ड. इसमें से उन्होंने किसको प्यूरिफाई करा? प्रोटीन, DNA एंड RNA. And then they said it is a DNA which gets transferred from S to R.
Furthermore, what they did, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में और क्या करा, they used enzymes. देखो उन्होंने क्या करा, सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करा. कैसे? इन विट्रो. And in their experiment, they purified the protein, DNA and RNA, and they explained that it is a DNA which has transferred from S strain to R. जब उनको मिक्स करा, S heated and killed को R के साथ मिक्स किया, तो उन्होंने बताया कि क्या ट्रांसफर हुआ था, DNA ट्रांसफर हुआ और कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ. And what else they did? They used enzymes. जब उन्होंने दोनों को मिक्स करके एंजाइम यूज करे, तो जब उन्होंने कौन सा एंजाइम यूज करे, प्रोटीएसेस. When they added which enzyme? Proteases. As the name indicate कि proteases क्या करते हैं, they hydrolyze to whom? Protein. ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देंगे, है ना. So when they added proteases, then also there was, तभी भी वहां पे क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन. Then also there was transformation. R has converted into S. ठीक है. Second time when what they did, this is 1, 2. When they used what? RNAs, RNA digesting enzyme. ठीक है. RNA digesting enzyme आप लिख सकते हैं इसको RNAs. Then also there was ट्रांसफॉर्मेशन. तभी भी क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. R किस में चेंज हो गया, R स्ट्रेन S स्ट्रेन में. जब उन्होंने क्या यूज करा, DNAs. कौन सा एंजाइम, DNA डाइजेस्टिंग एंजाइम. तो क्या हुआ, R did not transfer. R का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ. At that time there was no transformation. There was no transformation. ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ. R जो है, R remained as it is. इसका मतलब क्या हुआ, what actually transfer from one generation to the next. असलियत में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या ट्रांसफर होता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या ट्रांसफर हुआ, बताओ. हमने अब पढ़ लिया. what goes from one to the next is only DNA, nothing else. सिर्फ DNA ही ट्रांसफर होता है, और जो ट्रांसफर होता है उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल. So he proved who is a genetic material, DNA. But still many scientists of that time did not accept this. We'll be doing more experiment to prove further, है ना. और एक्सपेरिमेंट करेंगे और पढ़ेंगे. Wasn't this very interesting कि कौन जेनेटिक मटेरियल है, DNA. तो आप इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. थैंक यू.